हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ बने हैं और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आप में उठा रहे। मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, उस वचन के द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सके। आज फिर से मैं 2 पद आपके सामने पढ़ूंगा, 5 और 6। प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय 5 और 6 पद। रेवल्यूशन चैप्टर 6 वर्सेस 5 to 6। इन पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर गेहूं भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद जो आज हमारे बीच में बनी। प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा, रात्रि में मीठा विश्राम दिया, ये सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस दिन में आप हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यीशु के नाम से प्रभु हम अपने सारे भाई बहनों के लिए आशीष को मांग लेते हैं। प्रभु जी, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपनी आशीष को उंडेल दे, एक एक परिवार को, एक एक भाई को, एक एक बहन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, दिन भर हम सबको संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले। प्रभु जी, इन दिनों प्रभु जो महामारी है प्रभु जी, इसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं इस महामारी से हमारे लोगों को बचाएं प्रभु, हमारे प्रदेश को बचाएं, हमारे देश को बचाएं। प्रभु जी, आपकी शांति चाहते हैं। और पिता, हर परिवार आप में सुरक्षित रहे। जो जीवन आपने दिया है, उस जीवन को आपकी महिमा के लिए वो प्रभु बिता पाए। हमारी आपसे प्रार्थना है हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपके आशीष चाहते हैं। उनको सुरक्षित रखे, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हमारे पूरे देश पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता।
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने दूसरी मोहर के बारे में सुन रहे थे हम लोग। आज तीसरी मोहर खोली जाएगी। पहली मोहर खोली गई, उसके बाद दूसरी मोहर खोली गई, और आज तीसरी मोहर के बारे में वो कहता है। जब उसने तीसरी मोहर खोली, यूहन्ना प्रकाशन देख रहा है। भविष्य की सारी बातों को इस बाइबल में बताया गया है। ये परमेश्वर का, ईश्वर का जीवित वचन है, और इस वचन में भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब का वर्णन इसमें पाया जाता है। प्रियो, जब आप इसको पढ़ेंगे, आपको भविष्य की सारी बातों को स्पष्ट करेगा, ताकि आप भविष्य में इसमें क्या हो रहा है आपको पता लगे, और आप भयभीत ना हो, आप डरे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है। यदि आपको भविष्य आपका मालूम है क्या होने जा रहा है, तो आप अपने आप को सावधानी से इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए देख पाएंगे। आज वो कहता है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। परमेश्वर का वचन कहता, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, इस वचन को देख, इस वचन में सच्चाई है, यह वचन सत्य का वचन है, और जब आप इस सत्य के वचन को लेते हैं तो सत्य आपको आजाद कर देगा। लेकिन यहां जो मोहर खोली जा रही है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, तराजू, न्याय का तराजू। जब आप न्यायालय में जाएंगे, जज साहब के पीछे एक तराजू रहती है, आदमी की आंख बंदी है। तराजू का मतलब समानता, समानता का मतलब न्याय। न्याय बिल्कुल सत्य होना चाहिए, सही न्याय होना चाहिए, उस न्याय की बात करता है। ये तराजू उसके हाथ में थी। वो कहता है, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से ये शब्द कहते सुना। ये चार प्राणी प्रभु यीशु मसीह के वो शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के वे लोग जिन्होंने उन दुखों में से होकर प्रभु के सिंहासन तक पहुंचे हैं, प्रभु के सिंहासन तक पहुंचे हैं। उन चारों प्राणियों ने क्या कहा, देखिए, एक शब्द यह कहते सुना, दिनार, दिनार का एक शेर, दिनार का एक शेर। यानी परमेश्वर इस बात को बताता है कि दिनार का एक शेर और उसके साथ
उसके बीच में सेर भर गेहूं और दिनार का तीसरा सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और दाखरस की हानि ना करना। ऐसी स्थिति, नाजुक स्थिति इस पृथ्वी पर आएगी। ऐसी स्थिति आने वाली है जब ये मोहर खोली गई तो 1 सेर दिनार भर गेहूं, और ये दिनार जो है इस बात को स्पष्ट करता है, 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी। आज एक मजदूर जो है 1 दिन में 500 रुपये कमाता है। कहता है 1 दिनार का मतलब है 1 दिन के बराबर की मजदूरी होती है। ये नाप ले, देख ले, जो गेहूं है 1 दिनार के बराबर बिकेगा। 500 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। ऐसी स्थिति होने जा रही है प्रियो, ऐसी स्थिति होने जा रही है। इसलिए वो कहता है कि आने वाले समय में जो महाक्लेश होगा, 3.5 साल का महाक्लेश, एक ऐसा महाक्लेश होगा जो भयंकर क्लेश होगा। ये 3.5 वर्षों का जो क्लेश है का इसका आरंभ जो है 6 अध्याय के 12 पद से शुरू हो जाएगा। जब आप इसको देखेंगे, यहां लिखा है प्रियो, ये दिनार का 1 सेर भर गेहूं। ऐसी कंडीशन आने वाली है। अभी जो भयंकर स्थिति है हमने देखा था लॉकडाउन के अंदर, क्या स्थिति थी लोगों की। लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे थे। प्रियो, इस भयंकर स्थिति को हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। एक फ्यूनरल में दे रहा था, मुझे बहुत दुख लगा। कई लोगों ने मना कर दिया फ्यूनरल देने के लिए। हमारे बच्चे छोटे हैं, हम नहीं कर सकते, हम अपने जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसको मुकर रहे हैं। और जब मेरे पास ये सूचना आई हम तैयार हुए। लेकिन दुख की बात, केवल 2 व्यक्ति फ्यूनरल में शामिल थे, कोई नहीं था। क्या कंडीशन हुई। बहुत सारे लोगों की स्थिति बिगड़ती चली गई और वहां स्थिति बहुत खराब थी। और उसने कहा कि तेल और दाखरस की हानि ना करना। ऐसा समय परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग चल रहे हैं प्रियो, उनके लिए आनंद की बात है। जो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनके लिए आनंद की बात है, क्योंकि मेमना उनकी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत इनकी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर का ये वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है प्रियो। जब आप इस बात को देखते हैं और दिनार का 3 सेर जो, दिनार का 3 सेर जो, ये स्थिति होगी। संसार में लोगों की स्थिति बहुत भयंकर होगी, बहुत भयंकर होगी प्रियो। अंत के दिनों में ये जो मोहर खोली जा रही है, अंत के दिनों में ये सारी भविष्य की बातें हैं जो सामने होगी। 1 सेर, 1 दिनार का 1 सेर गेहूं और 1 दिनार का 3 सेर जौ, ये इस रूप में मिलेगा। उसके बाद जब उसने चौथी मोहर खोली, पहली मोहर खुली, दूसरी मोहर खुली, तीसरी मोहर खुली, और अब जब चौथी मोहर खोली गई, ये यूहन्ना देख रहा है, उस प्रकाशन को देख रहा है, परमेश्वर की सामर्थ को देख रहा है, परमेश्वर की शक्ति को देख रहा है। चौथी मोहर खोली गई तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, उसके सवार का नाम मृत्यु है। चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देगी। एक जब मोहर खोली गई तो मृत्यु ही मृत्यु है, मौत ही मौत है। ये श्वेत, ये जो घोड़ा है, ये पीला घोड़ा है। ये पीला घोड़ा इस बात को दर्शाता है, उसके सवार का नाम मृत्यु है। अधोलोक के उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी पर 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोग को मार डाला जाए।
प्रियो, यह महाक्लेश वो 3.5 वर्ष के, पहले 7 वर्ष का क्लेश होगा, उस 7 में से 3.5 वर्ष के बाद 3.5 वर्ष का जो क्लेश होगा वो बहुत ही भयंकर होगा। चौथी मोहर जब खोली गई तो पीला घोड़ा दिखाई दिया। पीले कलर का घोड़ा था और ये घोड़ा था, उसके सवार का नाम मृत्यु था, मौत था। मौत एक तरफ से आती जाएगी और न केवल एक तरफ से आएगी, परंतु वो कहता है जब मौत आएगी तो तलवार चलेंगी, अकाल आएंगे, मरी पड़ेंगी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को क्या कर दिया जाएगा? मार डाला जाएगा। भयंकर स्थिति होगी, वो समय होगा। इसलिए प्रियो, आज वो समय है कि हम अपने जीवन में पश्चाताप करें। आज वो समय है अपने गुनाहों से तौबा कर ले। आज वो समय है उस ईश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ हम अपने रिश्ते को जोड़ लें। और यदि उसके साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा तो इस महामारी से आप बच जाएंगे, इस महामारी से बच जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है प्रियो। भयंकर से भयंकर तूफान आने वाला है, भयंकर से भयंकर तूफान, भूकंप आने वाले हैं। ऐसा भूकंप जो लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, ऐसी भूकंप की स्थिति जो लोग ने कभी नहीं देखी होगी, ऐसी भयंकर स्थिति आने वाली है। ये मौत है, ये मौत आ रही है, ये मरी के द्वारा मौत आ रही है, अकाल के द्वारा मौत आएगी और उसके बाद वन पशुओं के द्वारा आएगी। तलवार लिए हुए, ये सवार तलवार लिए होगा और बहुतों को नाश करता चला जाएगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है वन पशुओं के द्वारा लोग को मार डालेंगे। यह है स्थिति, यह स्थिति होगी प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमें सचेत कर रहा है, इससे पहले कि उस समय आए, इससे पहले कि वो घटना घटे, हम अपने आप को पवित्र कर लें, हम अपने आप को शुद्ध कर लें, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें, अपने आप को धो लें। हमारी आत्मा को धोकर उस प्रभु की निकटता में आ जाए, पश्चातापी बन लेकर उसके साथ आ जाए। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना।